क्या आपने कभी किस किया है? साला अगर इतना अच्छा नसीब रहता तो आज हम वीडियो बनाते, बल्कि उसी के पास रहते और यही काम कर रहे होते। इतना अच्छा नसीब नहीं है मेरा। तो टॉपिक पे आते हैं। बात यह है कि आपने अक्सर किस करते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा, लेकिन बात यहाँ यह है कि एक्सरे करने पर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये ऐसे दिखाई देते हैं एक्सरे मशीन में। आपको ये वीडियो देखने में इतना मजा आ रहा है, तो आपको इस फीलिंग में करने में कितना मजा आएगा। अगर एक्सरे मशीन में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। क्या आप नीचे वाला पार्ट देखना चाहते हो? थोड़ा नीचे वाला भी मिल जाता तो बढ़िया रहता। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये 3 लाइफ हैक आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, आप बोर्ड एग्जाम में कितना अच्छा लिखे हो इस पर डिपेंड नहीं करता है। आप कितने बड़े लिखे हैं इस बात पर मार्क्स मिलता है। और बड़ा आंसर लिखने के लिए आंसर बड़ा होना नहीं बल्कि आंसर बड़ा दिखना चाहिए। तो भाई लोग आपको बता दूं बड़ा आंसर कैसे दिखेगा। हर एक शब्द के बगल में एक स्पेस छोड़ो। तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे से एकदम स्टडी करके आए हैं, और उसको लगता है कि इसको पता है, लेकिन घंटा नहीं हमको पता है। और फैक्ट नंबर 2, बोर्ड एग्जाम में आप क्या लिखा है इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में आप क्या लिखे हो इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप कैसे लिखे हैं इस बात पर फर्क पड़ता है। कैसे लिखे हैं आप इस बात पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। पेपर चेक करने वाला व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता है वे सारा आंसर पढ़े। वे पहला लाइन पढ़ेगा और वे आखिरी लाइन पढ़ेगा और आपका हैंडराइटिंग देखेगा और मार्क्स देगा। अगर 2 व्यक्ति ने एक ही जैसा अगर लिखा है तो अगर एक बंदे का हैंडराइटिंग अगर अच्छा है तो उसे ज्यादा मार्क्स देंगे 99%। अगर दूसरे बंदे के हैंडराइटिंग खराब है तो उसे 89% देगा। मुझे कैसे पता है? मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं ही चमन चूतिया 89% वाला हूँ। और फैक्ट नंबर 3, पेपर कंप्लीट होते हुए उसे सजाने की कोशिश करें। जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, जो आपको कंफर्म पता है कि एकदम ये सही है, उसे अंडरलाइन कर दो। उससे एग्जामिनर ये नहीं पढ़ेगा जो आप लिखे हैं, उससे वे नहीं पढ़ेगा जो आप जानते हैं। जो आप चाहते हैं वही पढ़ेगा। अंडरलाइन करने से वे पढ़ेगा जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसे। उससे वे नहीं पढ़ेगा जो आप लिखे हैं। वे सिर्फ इतना पढ़ेगा जितना हम चाहते हैं उसे पढ़ाने के लिए। वे सिर्फ इतना पढ़ेगा जितना हम चाहते हैं। ये है अर्चना जोइस, जिन्होंने KGF मूवी में रॉकी भाई यश की मां की रोल किया है। वे असल लाइफ में वो यश से 9 साल छोटी है। अर्चना जोइस की उम्र मात्र 27 साल है और यश की उम्र 36 साल है, लेकिन इस मूवी में मां की रोल गजब किया है। ये परफ्यूम आपको 2 घंटे तक मच्छरों से दूर रख सकता है। विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड का ये सबसे पॉपुलर परफ्यूम है। ये परफ्यूम आपसे 2 घंटा तक मच्छरों से दूर रख सकता है और इस परफ्यूम से बहुत कमाल की स्मेल भी आती है। एक ऐसा घर है जो हवा में उड़ता है। एक ऐसा घर है जो 2 टुकड़े के जमीन पर रखा गया है। आपको जो छोटा सा घर दिख रहा है इसे 70 सेंचुरीज में ब्रिज के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि उसी वक्त लैंड टैक्स लगना शुरू हुआ था। फिर ये तेजस्वी व्यक्ति ने सोचा कि अगर ये अपना घर ब्रिज पर बनाएगा तो उसे टैक्स देने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। अगर आपको देखना है कि आपके बाल अच्छे हैं तो आप ये लाइफ हैक अपने ऊपर जरूर यूज करें। तो उसे पानी से भरे हुए गिलास में आप डालो। अगर बाल ऊपर तैरता है पानी के ऊपर तो आपके बाल काफी अच्छे हैं। अगर वे पानी के अंदर बीच में रहते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपका बाल ठीक ठाक है, मगर उतना भी बेहतर नहीं। अगर वे पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं, अगर वे गिलास के पूरा एंड तक नीचे रह जाते हैं बाल तो इसका मतलब यह है कि आपके बालों का हालत पूरी तरह से खराब है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता दूं कि वे अपने साथ जिम लेकर के घूमते हैं। तो आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि जिम के लिए आखिर ये इतना पागल कैसे हो सकता है। तो अमेरिका के एक फेमस एक्टर ने रॉक अपने साथ जिम लेकर के घूमते हैं और इस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा जिम प्रायोरिटी है, जो इसकी 100 मेंबर टीम रॉक के लिए उसके लिए जिम लेकर के जाती है। यानी इन्हें कुछ दिनों के लिए मूवी शूटिंग करना है तो इसके टीम इसके लिए जिम असेंबल कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रॉक एक ऐसे एक्टर है जो ये अपने मूवी के लिए बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। ट्विटर का एक ऐसा सच सामने आया है जिन्हें जानने के बाद आप शॉक पड़ जाओगे। एलोन मस्क ने CEO बनने से पहले जो ट्विटर का जो ब्लूटूथ है ये $15,000 में ये ब्लूटूथ बिकता था, और ये बात एलोन मस्क ने खुद एक्सेप्ट किया है। और ट्विटर कंपनी के कई सारे एम्प्लॉय पहले उसकी ब्लूटूथ को $15,000 में बेचते थे। हालांकि इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया और अभी रियल में एलोन मस्क भी यही कर रहे हैं, लेकिन एलोन भाई ने पूरे लोगों को बता दिए हैं। बस रील्स बनाने के लिए एक व्यक्ति ने तमिलनाडु में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ही मार दिया। ये व्यक्ति अपनी पत्नी को रील्स बनाने की आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके थे और इसकी पत्नी को रील्स बनाने से इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था और अक्सर इन दोनों व्यक्ति के बीच रील्स बनाने के लिए झगड़ा भी होते थे और उसकी पत्नी इस फील्ड को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती थी। इस बात से गुस्सा होकर के इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ही गला घोट करके मार दिया। मतलब साला गजब व्यक्ति है। क्या आखिर आप जानते हो इस बारे में? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने साल तक कोई कंपनी में काम किए हो तो आप में से कई लोग 5-10 साल तक। लेकिन क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हो 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने 74 साल तक एक ही कंपनी में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति जो 74 साल तक एक ही कंपनी में काम किए। इतना साल तक कोई कंपनी का फाउंडर भी इतना साल काम नहीं करते जितना ये व्यक्ति एक ही कंपनी में काम कर चुके हैं। ये इमेज देखने में क्या आपको अजीब लग रहा? लेकिन रैंडम में से कई लोग कहेंगे कि इसमें क्या अजीब है, ये सिर्फ एक सिंपल सा पिक है। अगर आप इसे नॉर्मल से देखें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह से ये खंबे ऐसे दिखते हैं जैसे कि एक दूसरे को ये आपस में देख रहे हैं। दुबई में एक ऐसे ड्रोन फ्लाइट को बनाया गया है जिसमें आप बैठ करके आसमान में उड़ सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ड्रोन कैमरा, लेकिन ये तो कुछ अलग है।
सिंगापुर में एक ऐसे बिल्डिंग को बनाया गया है जिसे देखने में आपको बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह दिखेगा और ये बिल्डिंग सिंगापुर में बनाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक दो। आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कर देना, नहीं लगी होगी तो रहने देना। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।